मुझे अपमानित करके भेज देती है। जाकर कुछ फल खा लो और अपनी चिंता भुला लो। जो आज्ञा मां। ले जाओ ध्यान जनकपुर में और कदम स्वयंवर की कहूं। हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आप बड़े होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस आज आपका डे 9, मतलब दशहरे से एक दिन पहले बस आज होगा लंका दहन। लंका दहन का दृश्य दिखाया जाएगा पूरा, उसका आनंद लेना अच्छी तरह। और बस अब ग्राउंड पहुंचते हैं। और सीरीज आप पूरी देख रहे हो ना, और देख रहे हो लाइक भी करना, कमेंट जरूर करना यार। कमेंट तो करा करो कम से कम, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। नाइस कुछ भी है जो आपको अच्छा लगा, जो सीन अच्छा लगा उस सीन का बता दिया करो कि ये सीन अच्छा लगा, ये दृश्य अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ ठीक है। चलो आप ग्राउंड चलते हैं। वो ग्राउंड पहुँच के मिलते हैं सीधा रामलीला ग्राउंड पर और दिखाते हैं आज की लीला। रावण आ चुका है, रावण का पुतला जो कल जलेगा दशहरे के दिन। ये देखो दिख रहा होगा आपको, अभी सीढ़ी रखी जी ना, बाकी कल जब मेन से बनेगा जब आपको दिखेगा। अभी आपको हल्की झलक दिखा रहा हूँ सामने, ये दिख रहा होगा आपको लंका बना रखी सामने। ये देखो लंका पूरी बनाई, अभी पूरी अच्छी तरह बम लग के अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। अभी तो ऐसी रहेगी, नॉर्मल दिख रही होगी आपको। और लंका दहन होगी ना तो उस चीज़ की तैयारी चल रही है अभी। बाकी अभी थोड़ी देर में रामलीला चालू हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखो पूरा सीन दिखाया, थोड़ी देर में चालू होने वाली है। चक्कर दल्ली आगे दिख रहा है, तैयारी चल रही है पूरी। लंका एरी भी बस थोड़ी तैयारी चल रही है। बस थोड़ी देर में जब रामलीला चालू होती है आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी मेकअप वगैरह पीछे हो रहा होगा तो वो भी दिखाता हूँ थोड़ा। चलो देखता हूँ छुट्टे जय श्री राम। आशा की कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुष तोड़ा होता, बलता तो उसी स्प्लेंडर ने मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोर है, हर कर लाया है अपना को, छल बल अपनी दिखाता है, समझाई नहीं सत्यता को। सीते, मैं तेरे पास याचक की भांत नहीं आया हूँ। मैं लंकेश समझ के मैं जब भी तेरे पास आता हूँ तो मुझे अपमानित करके भेज देती है। मैं चाहूं तो तेरा सर घर से अलग कर दूं, लेकिन मेरी बात मान ले और मेरा स्वामित्व स्वीकार कर ले। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों से खाते हैं, तलवार उठाना अपना पर। तेरे शब्दों के बाद मुझे विचलित कर रहे हैं। यह तो मेरे स्वामी की अनुभूति है। ये यहाँ कैसे आ गई?
कर दुख भागा। कौन हो तुम अपना परिचय दो। माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है और आपको विश्वास हो जाए इसलिए यह मुट्ठी बांधी है। जाकर कुछ फल खा लो और अपनी सुधा बुझा लो। जो आज्ञा मां। जय श्री राम। सुरेंद्र जी, महाराज, ये एक बहुत भारी बलवान बंदर अशोक वन वाटिका में आ गया है। वो खाया है, वाटिका को उजाड़ दिया है। ये बानर, हाँ महाराज, ऐसा कौन सा बानर आ गया जो मेरे उद्यान को नष्ट कर रहा है? कुमार, पिताश्री, जाओ और देखो, और उसे हो सके तो बंदी बनाना, और नहीं तो उसे मृत्यु के घाट उतार देना। वही बंदर है। हाँ, यही रंगमुहा है। देखते हैं कितना बलवान है। ये मारे गए। जाओ, अच्छा कुमार को मार गिराया। वह कौन है जिसमें इतना बल आ गया, जो लंका में आकर के इतना उत्पात कर रहा है? जीता है मैंने स्वर्ग, अब इंद्र जीत का पाया है। पर तू ऐसे ना हो, पर नहीं तुझे दिखाऊंगा। तेरी मां खुदा दिया समुख, मैं केवल तुझे ले जाऊंगा। मैं महावीर मत वाला हूँ, तू है दीपक, मैं हूँ मसान। अरे कुछ अपने बारे में बता।
मारा है तूने कुंवर, क्या कारण है बतला बने? क्या तुझे रावण का प्रताप और उसका बखान नहीं सुना? ओ महाराज दशानन, दशमुख की प्रश्न पुत्रिका के मैं पढ़ने क्रम से गिरता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम मैं उसका उत्तर देता हूँ। जो रघुकुल अजित बिहारी है, सुनो, जो रघुकुल अजित बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझे सुर पड़खाट पर हारे जिनसे खरदूषण है। और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर के लाए हो, मैं उन्हीं प्रभु का सेवक हूँ जिनसे तुम पैर बढ़ाए हो। और सुनो, अच्छे पद का उत्तर तो ये, अब दशानन, अच्छे पद का उत्तर तो ये, सबको अपना तन प्यारा है, उसने भी मुझको मारा है, मैंने भी उसको मारा है। अरे बगले, मेरी भ्रिकुटी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगता है। जब कुबेर वरुण घर मेरे पानी भरते हैं। महिमा घटती है, कितना भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। अरे चलता हूँ जब जमीन पे तो जमाना गड़गड़ाता है। चलता हूँ जब जमीन पे तो जमाना गड़गड़ाता है। लगाता हूँ नारे तो फरक चलता। आप कहो इसे क्या दंड दिया जाए? हाँ, इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक कहते हो विभीषण। कभी कहे हमारी बातों में कुछ तो सच्चाई है। एक काम करो, बानर की ममता उसके पूंछ में होती है, इसके पूंछ में आग लगा करके इसे पूंछहीन कर दो। जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा तो पूंछहीन बानर कहलाएगा। बाबा तेरा रक्त देखे जल गई शांति से बैठ जाइए, ताली बजा करके क्या सिया की कोई सुध हुई क्या? प्रभु, आपकी कृपा से माँ जानकी को मिल के आया हूँ। क्या कहा? हाँ प्रभु, माँ जानकी को मिल के आया हूँ और माँ जानकी से मैंने याचना किया तो उन्होंने चूड़ामणि उतार के दिया। सच तो है ना? प्रभु, प्रभु, उनकी कुशल का दाम हमें नहीं कर सकता प्रभु। अब विलंब न करें प्रभु। वहाँ माँ जानकी दुष्ट के चंगुल में बहुत व्याकुल। अब प्रभु विलंब न करें प्रभु। और रात्रि का पहर है, हम यहाँ विश्राम करते हैं। प्रातःकाल योजना बनाएंगे। महाराज, वो बंदर जो लंका जला करके गया
लंका के वीर क्या इतने कठोर और प्रतीक हैं? हाँ, हमसे एक चूक हो गई। हम उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? पुत्र मेघनाथ, यह बचपन से ही मेरा विरोधी रहा है। खाता लंका की है और गुणगान उनकी कर रहा है। अरे कायर, क्या लंका के वीर उन तपसी बालकों से डर जाएं? इस शरण में चला जाओ। आप मेरे बड़े भाई हैं। आपने अपना चरण मुझे प्रहार किया, इसकी मुझे तनिक भी लज्जा नहीं है कि आपका चरण कमल मेरे लिए शिरोधार्य है। अमर के दरबार में कायरता की बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मेरे लिए तो उनका ही शरण अच्छा है भैया। आगे जाके आपको प्रणाम। कायर यहाँ से निकल गया। लंका से कोई गुप्तचर आ रहा है। हनुमान, तुम लंका से परिचित हो, देखो कौन हो सकता है। हनुमान जी ने बताया था कि लंका में आपने इनकी बड़ी मदद की थी। चलिए, लंका में सब कुशल तो है ना? ओ, सब कुशल है। रावण के राजसभा में मैं कुछ अपना विचार दिया, उस पर अपने चरण से प्रहार कर है समदर्शी है। वह मुझे प्राण से प्यारा है, वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा। हम समुद्र के तट पे आ चुके हैं। क्यों ना हम समुद्र देवता से विनती करें कि ये सूख जाए, जिससे हमारी सेना समुद्र पार कर जाए। नहीं भैया, मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूँ। माता ने हमें एक मास की अवधि दी है और विनती करके हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते। पहली बार चाहिए और किसी भी समुद्र को सिखा दीजिए ताकि हम लंका पहुंच सके। मेरे लक्ष्मण, समुद्र देवता हमारे पूर्वज हैं और उनके साथ ऐसा करना अन्याय होगा। सर्वप्रथम हम उनसे विनती करते हैं कि अगर वो हमें रास्ता नहीं देंगे तो हम कोई और रास्ता निकालेंगे। ये भक्त विभीषण, आपकी बात सही है। आप में हाथ लगाना। क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, किंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपकी वानरी सेना में दो वानर हैं जिनका नाम नल और नील है। उन्हीं का श्राप मिला है कि यदि वह कोई भी पत्थर उठाएंगे वह समुद्र में तैरने लगेगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपनी वानरी सेना से कहें कि वह समुद्र में पुल बनाए और इसका कार्य करें। उससे शिला उठा के इन हमारे भाइयों को दो, जिससे ये समुद्र में डालेंगे और एक सुंदर सेतु का निर्माण होगा। जी भैया, देखो, हमारे साथियों ने कितना सुंदर सेतु का निर्माण किया है। मेरा विचार है कि मेरे आराध्य शंकर है, क्यों न हम प्रथम उनकी पूजन करें। इतने सुंदर सेतु का निर्माण हुआ है। मैंने यहाँ शंकर की स्थापना की, परंतु मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई ब्रह्मांड का बहुत बड़ा आचार्य हो। आप ब्रह्मा के पुत्र और वो हमारे स्वामी। हम नाम लंका पर विजय पाने के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, नहीं रावण,
वो ब्रह्मांड के महापंडित महानाचार्य से करवाना चाहते थे। और इस ब्रह्मांड में आपसे बड़ा पंडित, आपसे बड़ा आचार्य कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना यह याचना भेजा है। यदि आप उनकी याचना स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी। आपने मुझे आचार्य के रूप में बुलाया है तो मैं निश्चय ही शिवलिंग की स्थापना करूंगा। राम लंका पर विजय पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आचार्य के रूप में स्वीकार किया। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके मुझ पे बड़ी कृपा की है। हे राम, तुम यज्ञ करना चाहते हो और भी महादेव और मैं महादेव का परम भक्त। मैं तो विवाहित हूँ और मेरी अर्धांगिनी सीता तो रावण के कब्जे में है। सीता को यज्ञशाला में लाओ और राम पूजा प्रारंभ करें। के बाएं अंत की तरफ बैठ जाओ। संधि संदेश और भिजवाया जाए। हो सकता है संधि हो जाए तो दोनों तरफ अच्छा ही होगा। क्यों ना हम हनुमान जी को एक बार और भेज दें। हे प्रभु, यदि आप बार बार एक ही को भेजेंगे तो रावण समझेगा कि हमारे पास कोई तीसरा ही नहीं है। तो इस बार मेरे विचार से अंगद को भेजा जाए। हाँ जामुन जी, आपकी बात उचित है। अंगद जी प्रभु। धैर्यवान भी है और सुशील भी है। और पुत्र अंगद, मेरा विचार है कि तुम मेरा संधि संदेश लेके रावण के पास जाओ और कोशिश करो कि दोनों तरफ संधि हो जाए तो अच्छा होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। श्री राम। नंदन को बोलो रामोदल से रामदूत अंगद आया है। अंगद महाराज, रामादल से एक दूत आया है और अपना नाम अंगद बता रहा है। वो आपका दर्शन करना चाहता है। और तू क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे का? हे महाराज, हे महाराज, लीजिए प्रणाम मेरा, लीजिए 10 भाल। दूंगा 4 जवाब में जब किए हैं 4 सवाल। हे निश्चल राज, हे महाराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुत वाली राज बादल का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इसको मिलने आया हूँ। अब सर्वविशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। कौन बालियों का? ध्यान न हो, ध्यान न हो।
उस समय आंख को मुड़ता थी, इसलिए क्षमा किया महाराज। वह घटना ही तब उलटती थी, इसमें मुझको संकोच नहीं, किंतु एक बात है हैरत की। बहन सूख रहा था प्रतिदिन, महाराज घर में देखते हैं। अफसोस हुआ सुनकर महाराज श्री राम को फिर भी भूले। अब जान गए तुम राम कौन, अब जान गए तुम राम कौन। यदि नहीं तो कुछ पहले भी कहूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर में और कथा स्वयंवर की कहूं। श्री राम राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक है। बादल की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके पाए। अब मुख्य प्रयोजन आपको मैं सब साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आया हूँ। चुप बकवादी अज्ञान, क्या तू ही है अंगद? है अंगद, क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाल का खानक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अनाज नहीं, तब सीका दूध कहाने में तुझको आती है लाज नहीं। संघारा जिसने बाल बाप, ठीक है तू उसका दास हुआ। जो मरे मित्र का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भान मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तो कल से सेनापति हो जाए। क्या कहा महाराज, लंका का सेनापति बनूं? मुझ में इतनी योग्यता कहा। सेनापति तुम चाहते हो तो राम दल में फाजिल है। 2-4 नहीं महाराज, सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल है। शायद ही कोई स्वीकार करे। अरे इसमें कुछ नारियां चुराई जाए यहाँ, ऐसे स्टार्ट करे। अब लगता एक डिवीजन हो, इस सेवा को आ सकता है। सेना ही क्या महाराज, आप चाहे तो वो राज्य भी चला सकता है। अरे उसका भी संदेश है। इस लंका भी बगी रावण के लिए, सारी सेना में बस वही ले जाएगा दर्पण के लिए। इसलिए छोड़कर भेदभाव, अपना दर्पण उधर कीजिए संधि रघुनायक से और सीधा उनके अर्पण करिए। यही समझना लंकेश, यह बंदर इस लंका में भेद कर चुके हैं। निश्चय से ही करूंगा भाई, यह प्रारंभ कर चुके हैं। प्रण नहीं है यह सब बकवास। कैसी निश्चरहीन वही निश्चर है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भाग पाते हैं। मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। तब नजरों में आएगी श्री सूप नखे की कटिना किस अरे ठीक हो मोल, लंका पद से लड़ करे ऐसा जग में कौन? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का